बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी हमेशा से आप सबके लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं जा रही हूँ गुड़िया के साथ वाशिंग मशीन लेने के लिए, क्योंकि मेरी वाशिंग मशीन ख़राब हो गई थी और आप सब ने कहा कि आंटी वाशिंग मशीन नहीं ले लें। तो अकेले में नहीं जाती, गुड़िया को लेके जा रही हूँ। तो मैं रिक्शे में ही जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम देख लेना, अगर पसंद आए तो मुझे बता देना। तो मैं फ़ोन कर देना मुझे, तो फिर मैं जो है ड्राइवर को भेज दूँगा, वो सुज़ुकी में लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं तो लेने आई थी दूसरी वाशिंग मशीन लेने के लिए, मगर मैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखने लगी, उनके रेट लेने लगी। तो मैंने वाशिंग मशीन ली है, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी ली है। तो हमें आते थे काफ़ी टाइम हो गया था। तो मोहत्तर यहाँ पे रोटी बना रही है और इसने बनाया है चिकन मसाला। तो ये चिकन मसाला बहुत अच्छा बनाती है। तो बस वहाँ से आए थे, तो बस आने जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शाम का खाना मोहत्तर ने बनाया, दोपहर को मैंने बना लिया था खाना। तो गुड़िया भी यहीं आई थी। तो यही होता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो गुड़िया को साथ ले जाती हूँ। मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। बस मेरा पैर ही नहीं पड़ता अकेले निकलते हुए। तो मैं किसी न किसी को लेके जाती हूँ, मुअत्तर को या अंबर को या गुड़िया को, कोई ना कोई किसी न किसी को मैं कहती रहती हूँ भाई मेरे साथ चलो। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मैंने 5 मिनट के अंदर वाशिंग मशीन ले ली और ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन ली है। और हसन जो है यहाँ पर मैं छोड़ के गई थी, तो मुझसे नाराज़ है कि मुझे लेके क्यों नहीं गई। तो बच्चों को मैं लेके तो चली आऊँ, मगर बच्चे बहुत तंग करते हैं बाहर जाकर, और छुपा छुपाई ज़्यादा करते हैं। जो ऐसी चीज़ें देखते हैं इलेक्ट्रिक की चीज़ें, तो वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़िम्मेदारी होती है बच्चों को लेके जाना और फिर उनको संभालना। तो ये भी मुझसे नाराज़ हुआ है। और वॉशिंग मशीन जो थी वो बस आ गई थी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सुबह की वीडियो है। तो यहाँ पर बड़ी खुशी खुशी से आज जो है मुअत्तर ने वॉशिंग मशीन लगाई है और इसकी फ़िटिंग करवा ली थी। तो ये है हमारी हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैंने ली है, और ये मुझे बताई थी उन्होंने 38,000 की। तो मैंने कहा कि मैं 35 में लूँगी। तो मुझे नहीं पता था कि वो 35 में मुझे दे देंगे। खैर उन्होंने कहा कि 36 में हम दे देंगे, मगर उन्होंने मुझे 35 में दे दी। तो 35 की मैंने ये वॉशिंग मशीन ली है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। हर चीज़ इसके अंदर खुद ही सेट है। तो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये चलेगी, मगर इसके अंदर हर चीज़ का फंक्शन लिखा हुआ है। यानी हेवी कपड़ों का और लोन के कपड़ों का, कॉटन के कपड़ों का, सब कुछ लिखा है। वो तो कह रहे थे कि हम आपको जो है कंपनी से एक जो वॉशिंग मशीन है इनका हम भेज देंगे, तो वो आपको समझा देंगे। खैर कोई इतना मुश्किल नहीं है, हर चीज़ जो है आप पढ़ के इसको चला सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अभी काफ़ी मुझे आसानी लग रही है। और इतवार को जैसे आज गुड़िया के यहाँ दुरूद शरीफ था, तो गुड़िया ने मुझे बुलाया था कि अम्मी असर के बाद दुरूद शरीफ करवाऊँगी मैं। तो आज मासी भी नहीं आती, तो बस हमने सोचा कि जल्दी जल्दी काम कर लें। मगर ये सर्दियों के दिन है, छोटे हो गए दिन, और सफाई करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ऊपर की सफाई मैंने करी थी और नीचे की मुअत्तर ने। अंबर की तबीयत ठीक नहीं है, उसको खांसी नज़ला यानी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम तो खैर हिम्मत करके कर लेते हैं, मगर बच्चे जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है और ठीक हो गई। बस एक दिन मैंने दवाई खाई थी। तो कहीं जाना होता है तो घर की ज़्यादा हमें फ़िक्र होती है कि घर घर में काम वाम करके जाएं, और ऐसे नहीं कि बस इस तरह से निकल जाएं। तो खाना भी पकाना है अभी। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा जल्दी से पकाऊँ जो जल्दी से बन जाए। तो मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड आते हैं दोपहर को खाना खाने के लिए। तो बस फिर असर का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि गुड़िया से कह दूँ कि मैं मगरिब के बाद का टाइम दे देना, क्योंकि सफाई में ही हमें तकरीबन 3 बज गए थे। तो यहाँ पर मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, यानी भुजिया बना रही हूँ। तो ये जल्दी से बन जाती है। अच्छा, मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर की बात कर लेती हूँ। तो एक कोमल अली हैं, उन्होंने कहा कि आंटी मेरे लिए दुआ करना, मुझे कोरोना हो गया है। तो बेटा घबराओ नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा कर देगा। और ऐसी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। तो अल्लाह ताला से अच्छी दुआ करनी चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए। तो अल्लाह शिफ़ा देने वाला है, इंशाल्लाह आपकी जो भी तकलीफ़ है अल्लाह पाक दूर कर दे। और यहाँ पर जो है मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं सब्ज़ी इस तरह बनाती हूँ, ये आधा किलो लौकी थी और मैंने इसको काट लिया, एक प्याज डालकर, बस ऑलिव ऑयल डाला है मैंने। तो जल्दी जल्दी मैं पका रही हूँ। और इसके अंदर मैं
6-7 मैंने लहसुन के जवे डाल दिए। तो पहले मैंने प्याज डाल दी थी, फिर ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा मैंने मुरझाने तक इस तरह से मैंने पकाया है। कड़ी पत्ता डाल दिए और ये ज़ीरा डाल रही हूँ मैं साबुत। और मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसी तरह से बनाते हैं क्या लौकी की भुजिया। और ये बस जल्दी से पक जाती है, इसी वजह से मैं बना रही हूँ, वरना मैं दाल वगैरह बनाती तो दाल बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि दाल हमारे यहाँ सादी नहीं खाई जाती। उसके साथ चटनी भी होती है, सलाद भी होता है, अचार भी निकाल के रखना पड़ता है। तो ये मुझे आसान लगा। तो गुड़िया के मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं, अम्मी जल्दी आ जाओ, अम्मी जल्दी आ जाओ। तो बस घर को भी देखना पड़ता है, मेरा घर से निकलना आप यकीन करें इतना मुश्किल हो जाता है कि बस मैं सोचती रहती हूँ, मेरे काफ़ी काम रुक जाते हैं। तो उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए और थोड़ी सी मैंने डाली है हरी मिर्ची और 2-3 मैंने जो है पटना मिर्ची होती है वो डाली, कुटी हुई मिर्ची भी डाली है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मैंने डाला है अपने हिसाब से, यानी आधा चम्मच डाल दिया। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने टमाटरों को थोड़ा सा मैं गला लूँगी। और उसके बाद मैंने लौकी को जो है धो लिया था और वो मैंने डाल दी और बस दम पे लगा दूँगी। तो ये तकरीबन हमारी 10 मिनट के अंदर भुजिया तैयार हो जाएगी। तो गुड़िया कह रही थी कि अम्मी जल्दी आ जाओ, हम जल्दी पढ़वा लेंगे। मैंने कहा बेटा अल्लाह पाक जो है मदद करने वाला है और जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा दुरूद पाक के जो पढ़ेंगे हम। तो बस कोई ख़ास महल्ले वालों को तो नहीं बुलाया था, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह पढ़ लेते हैं, तो घर ही घर के हम लोग होंगे। और अभी उसने घर में जो कलर वगैरह कराया है, तो इस वजह से कह रही थी कि अम्मी मैं करवा लेती हूँ, ताकि अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी नया घर में शिफ्ट हुई है। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब घर में कलर करवाते हैं या नया साल लगता है तो घर के अंदर मिलाद की जो हम महफ़िल सजाते हैं, कुरान ख़वानी करवाते हैं। और ये तो बहुत ही बाबरकत महीना है 12 रबीउल अव्वल का, तो जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ लिया करें, दुरूद पाक की महफ़िल सजाया करें। तो इसका इतना सवाब है कि अगर हमें पता चल जाए ना कि हम जो दुरूद पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते भी हम पर दुरूद भेजते हैं, तो यकीन माने कि हम हर वक्त बस दुरूद शरीफ ही पढ़ते रहें। तो कोशिश करना चाहिए कि हम अगर कोई भी घर का काम कर रहे हैं, यानी बर्तन धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो हम वैसे भी हम चुपचाप खड़े होकर काम करते रहते हैं, तो दुरूद पाक पढ़ती रहें। अपने जो हमारे लव हैं उनको दुरूद पाक से तर करते रहें। तो यहाँ पर मैं साथ साथ बर्तन भी धोती जा रही हूँ और मोहतर जो है वो अपने कमरे की सफाई वगैरह कर रही है और हसन को तैयार कर रही है, उसको नहलाने की तैयारी कर रही है। तो आज हमारा सुबह से गीज़र भी नहीं चल रहा था, बस अब ये सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये बड़े मसले होते हैं। तो हर मौसम में यही होता है कि सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्म पानी हो और गर्मी है तो ठंडा पानी हो। तो बस ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ बस जद्दोजहद करता ही रहता है इंसान। और मैं यही कहती हूँ कि बस अपने आप को थका लो। जिस्म जैसे थक जाता है, मगर दिमाग जो होता है, दिमागी टेंशन अल्लाह पाक किसी को ना दे, क्योंकि जब दिमाग थकता है तो पूरा जिस्म हमारा क्या, पूरा निज़ाम हमारा जो होता है धर्म भरम हो जाता है। और सारा हमारा जो निज़ाम होता है वो हमारे दिमाग से ही चल रहा होता है। दिमाग एक ही लम्हे में कई कई बार कई कई बातें सोच लेता है और पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारा दिमाग चला जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि बस जब भी आप कोई काम करो तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और ये देखते रहें कि हमने कितनी बार पढ़ा, तो आपका दिमाग कभी भी जो है नहीं भटकेगा, ना ही कोई बुरे ख्यालात आएंगे, ना ही कोई बुरी सोचें आएंगी और अल्लाह न करे किसी को कोई टेंशन भी नहीं होगी। और ख़ुद आप महसूस करेंगे कि आपको एक एनर्जी सी मिल रही है, आपको एक खुशी सी मिल रही है। तो खुशी जो होती है हमेशा अपने दिल से ही होती है, कोई पैसों से कोई खुशी नहीं ली जाती। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे ये काम निबट गए और बस मैं जल्दी जल्दी जो है जाने की कर रही हूँ। और यहाँ पर बस मैंने सोचा मैं आधी एक रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से बस मैंने एक ब्रेड ही खाया हुआ था। तो अभी बस घर से हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो सर्दियों के दिन है और काम काम करते हुए भी असर का टाइम हो गया, मुझे जाना था असर के बाद, मगर फिर मैंने कहा कि मगरिब के बाद कर दो, तो एतवार भी है और फिर लाजत डबल काम हो जाता है। और फिर खाना भी बना के जाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ पर दूर शरीफ में, जेंट्स का तो खैर जाना नहीं है इनका, तो हम लोग ही जाएंगे। तो खाना बनाकर और फिर सारे काम हम निपटाने में इतना टाइम लग गया। खाना बना लिया मैंने, रोटी भी बन गई अभी बस खाना खाने
खाना खाने लगी हूँ मैं। मोता तैयार हो रही है, हसन तैयार हो गया और फिर हम लोग निकलेंगे अभी गुड़िया के घर। तो मौसम तो अभी ऐसे ही हो रहा है कि पंखे चल रहे हैं घरों में और बगैर पंखे के अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी गर्मी भी लग रही है। तो ऐसे ही मौसम हो रहा है, इसी वजह से ही और अल्लाह का शुक्र है बेहतर है तबीयत पहले से। अल्लाह हाफिज़। चलिए अंदर लग रहे हो तो इसको अल्लाह हाफिज़ करे बाबा को। अल्लाह हाफिज़ हसन। अल्लाह हाफिज़ बाबा। चलो हाँ सर्दियाँ आ गई, गेट वाले रक्षा आ गए। और डबल सीट वाला है, लाल हो रहा है। हाँ ये गेट बंद हो गए। फूल मेरे फूल खाओगे? perfect, perfect, ठीक है, लाइए कपड़ा। कपड़ा लाइए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा था, नहीं सही है, समझ नहीं आ रहा था। फिर नहीं ले कुशन बना के देने, क्या हो गया? लेकर आई है, अलग से ले रहे ना। एक की जिद कराते में कर भी। हाँ वही जो हमारे साथ हुआ है। एक की हो गई, नहीं वो मेरी अपनी गलती से हुई। थोड़ी दोनों में देखो सेम मिल गया। कचरा कर रहे हैं देखो जरा। तो गुड़िया के घर हम लोग आ गए थे। मैं चाय पी के नहीं आई थी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। मैंने कहा भाई मुझे एक कप चाय पिला दो, उसके बाद हम जो है बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आई थी, मगर बच्चे जो हैं वो बस जितनी जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं जाती जब तक वो खोलते रहते हैं पैकेट, भले खाया ना जाए। तो यहाँ पर इनकी कुछ महल्ले की एक आध औरतें भी आई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह से। और सदब भी आई थी, लाइबा भी आ गई थी बाद में। तो बस नियत करते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर जो है काम में आसानी करता है। अच्छे काम की आप नियत करें तो सारा जो दारोमदार होता है, हमारी कोई भी इबादत हो, कोई भी काम हो, वो नियत पे ही होता है। अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ताला काम भी आपके आगे से आगे अच्छे हो जाएंगे। कुछ परेशानी होती है, कुछ रुकावट आती है, मगर जिस तरह से वो आती है उसी तरह से ख़त्म भी हो जाती हैं। तो अच्छाई का जो है वो बोलबाला होता है। तो कभी आपको ऐसा लगे कुछ परेशानी आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है मसला, तो आप कभी भी नहीं घबराया करें। बस अपने अल्लाह ताला से मदद मांगा करें। अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है और वही मदद करने वाला है। तो आज हम लोग गुड़िया के घर से आ गए और अभी मैं अपनी वीडियो जो है कंप्लीट कर रही हूँ। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आप सब ने इतनी दुआएं दी मुझे। बस मुझे हल्का सा मुझे ज़ुकाम हुआ था और अल्लाह का शुक्र है बस एक दिन में मैं सही हो गई और उसका बड़ा करम है। तो मेरे पास जितनी भी कमेंट्स आई सब ने मुझे बहुत दुआएं दी और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं। और बाज़ लोग तो ऐसे भी थे, मतलब हर तरह के लोग होते हैं, कुछ निगेटिव भी सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव भी सोचते हैं, मगर पॉजिटिव सोचने वाले ज़्यादा हैं और निगेटिव सोचने वाले कम होते हैं। तो वो उनका अपना नेचर है। बाज़ लोग तो हंस के कह रहे थे कि आपको ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो खैर मैंने बुरा नहीं मानती, मगर
मगर ये है कि उनके दिमाग में जो बातें चलती रहती ना नेगेटिव, तो वो अपनी आदत से मजबूर है, वो तो करेंगे, चाहे आप कुछ भी कह लें, चाहे कितना ही सब डालें, बस उनकी नेचर में शामिल है। और खैर छोड़ें ये बातें। और इतने लोगों ने मुझे कहा कि आंटी आप ऑटोमेटिक मशीन लें, तो मैंने ऑटोमेटिक मशीन ले ली। बस मैं ये डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए तो बने नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे डरा भी दिया था कि जब ये मशीन ख़राब हो जाती है तो बनती नहीं है। तो मुझे आप यकीन करें, मुझे इतनी सहूलत हो गई इससे, और ख़ास तौर पे सर्दियों में कि मुझे मशीन में कपड़े धोने पड़ते थे, फिर मुझे साफ़ पानी में 3-4 बार उसको खंगालने पड़ते थे, फिर उसके बाद ड्राई करने पड़ते थे। तो अब ये है कि मशीन जो है खुद ही कपड़े धो लेती है, मुझे बिल्कुल भी ना खंगालने पड़ते हैं ना मुझे ड्राई करने पड़ते हैं। तो आप सब ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया, तो मशवरे से ये होता है कि बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं अच्छे मशवरे देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलत मशवरे देते हैं। मुझे ना काफ़ी साल से मुझे कमेंट्स आ रही थी कि मोहसिन की शादी का एल्बम जो है वो हमारे साथ शेयर करें, तो मुअत्तर से मैंने उसका एल्बम शेयर करवा दिया था आप लोगों के साथ। और वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसकी माइयों, बारात, वलीमा और जो उसका फंक्शन हुआ था इंशाल्लाह वो सब मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हमने एंजॉय किया और किस तरह से मैंने तैयारी की और क्या हमने ड्रेसिंग की थी, सब मैं बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो तहसीन जो है इसको टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसने अभी वीडियो निकाली है और वो अभी तैयारी कर रहा है, यानी अपलोड कर रहा है वो, तो इंशाल्लाह जल्दी आप उसकी वीडियो देखेंगे। और मुझे सलमा बानो है, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी कमेंट्स करी। नाजिया बानो है, फैसल जिशान है, वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो फैसल जिशान, दरअसल परेशान होने का सबब एक ये भी होता है कि हम सोचते कुछ ज़्यादा हैं या किसी से हम तवक्कुआत ज़्यादा रख लेते हैं, तो बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी कोई भी परेशानी तो अल्लाह पाक दूर करेगा। और इंडिया से हैं अरीशिया और सदा शाह हैं, तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अनीशा जो है उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स करी है कि मेरा व्लॉग देख के वो बहुत मतलब अच्छा फ़ील करती हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है, उनको अपनायत लगती है। तो ये सब आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, आपका प्यार है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल आपकी अपनी हूँ और मैं भी आपको अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही मानती हूँ, आप भी मेरे अपने ही हैं। और इतनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।